ये तो हर्ष और खुशी की बात है। बिहार की जनता मोदी जी को सर माथों पे बैठाई है, तो मोदी जी के सर माथों पे अगर बिहार की जनता बैठाई है तो परिवार के अगुआ होने के नाते आते हैं, हालचाल लेते हैं, और जो कमियां होती है वो सौगात दे के जाते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कहना है कि देश के पूर्वांचल राज्य उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, वहाँ चहुमुखी विकास नहीं हो तो देश से परम वैभव पर नहीं जा सकता है, विश्व का गुरु नहीं हो सकता है, विश्व बंधु नहीं हो सकता है। तो आज जिस तरह से एनडीए के शासन काल में बिहार को सौगात मिलता है, खजाना मिलता है, रोड हो, पानी हो, बिजली हो, आवास हो, स्कूल हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, बड़े पैमाने पर जब देश का प्रधानमंत्री आते हैं और बजट में व्यवस्था करते हैं तो बिहार की तरक्की के लिए देश का प्रधानमंत्री आना ये सुखद पल होता है। आंख बिछा करके बिहार की जनता बैठी, बिल्कुल ये तो स्वागत है, दोनों नेताओं की स्वागत है, एनडीए नेताओं की स्वागत है। मुझे लगता है कि जनता जब जनादेश एनडीए को दिया है तो जनादेश के पालन करना चाहिए। जिस तरह से बेचैन व्याकुल श्री तेजस्वी जी हो करके सत्ता को बदनाम करके सत्ता में वापस आना चाहते हैं, संभव नहीं है। आप लोगों का क्या सोच है, भाजपा क्या चाहती है? मैंने तो 50% का सीलिंग टूटना चाहिए। मैंने तो कहा जनता जनादेश एनडीए के पक्ष में दिया है। जनादेश का जब जनता स्वागत किया है तो जनता का जो निर्देश होता है एनडीए उसको, विरोधी दल का नेता अगर विधानसभा में बनना होता है तो खुद को बनते हैं। कोई नुनिया तो रहा, बीन निषाद का बेटा को बनने नहीं देते हैं, वो बेटा आरक्षण पे बोलते हैं। विधान परिषद में अगर विरोधी दल का नेता बनना होता है वहां कोई दलित का बेटा नहीं बनता है, बेटी नहीं बनती, अति पिछड़ा का बेटा बेटी लोग नहीं बनने देते हैं, वहां इनकी माता जी बनती है, श्रीमती राबड़ी जी बनती है। ये लोग आरक्षण पे पाठ पढ़ाते हैं। एनडीए के सरकार में ही गरीबों, दलितों, शोषितों, अकलितों का सम्मान मिलता है। संविधान के प्रदत्त अधिकार को गरीबों के बीच में अगर देता है तो एनडीए शासन में मिलता है। श्री तेजस्वी यादव जी, आपके पिताजी आरक्षण विरोधी रहे, आपकी माताजी आरक्षण विरोधी रहे, आप तो परिवारवाद के, वंशवाद के निकले हुए बेटा हैं। आप आरक्षण पर बोलने का कोई हक है क्या श्री तेजस्वी यादव जी? ये बिहार की जनता जान चुकी है। झांसे में लेकर के सत्ता में लौटना चाहते हैं। अब बिहार की जनता गलती करने वाली नहीं है। मोदी जी कितना क्या बोलते हैं, उनकी पार्टी में ही उनके गठबंधन के नेता ही उनके बातों को तवज्जो नहीं देते हैं। राहुल गांधी जी जिस विषय को लेकर के जनता के बीच में सवाल कर रहे हैं, ये सवाल का जवाब उनके दादी जी के शासनकाल में श्रीमती इंदिरा गांधी जी, काका कालेलकर का निशान। अति पिछड़ा आयोग तो कभी इंदिरा गांधी जी ने तो बनाई नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता, कभी भारत रत्न का सम्मान आपके दादी जी, आपके पिताजी ने दिया नहीं। संविधान को आपने कभी सम्मान दिया नहीं। संविधान दिवस अगर मनाने का अवसर आया तो नरेंद्र मोदी जी ने मनाया। संविधान का अक्षुण अगर करने का, दलितों को सम्मान करने का अगर अवसर आया तो मोदी जी ने किया। तो किस बात से राहुल गांधी जी लोगों को मूर्ख बना रहे हैं? आपके ही पिताजी की सरकार रही है ना, आपके दादी जी की सरकार रही है, आपके नाना जी की सरकार रही है। आपने दलितों को मूर्ख बना के रखा। दलित हो, अकलियत हो, पिछड़े समाज के लोग हो, आपने दिया क्या? परिवार से तो बाहर आप लोगों ने निकला नहीं। जमीन के नीचे घोटाला, जमीन के ऊपर घोटाला, आसमान में घोटाला, कौन से घोटाला नहीं हुआ? अगर राहुल गांधी जी अपने ही नेताओं से ज्ञानवर्धन करा लेते तो उनका जवाब स्वतः मिल जाता। लेकिन अब बिहार के या देश की जनता को, भोली भाली जनता को झांसे में रख करके सत्ता में वापस आना चाहते हैं, तो बिहार की जनता अब झांसे में किसी को आने वाली नहीं है। देश के नेता नरेंद्र मोदी जी, राज्य के नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये चौमुखी विकास हो रहा है। विकास के नाम पर समाज आगे बढ़ रहा है। विकास ही सर्वोपरि मान के जनता अपने जनादेश देती है। सहयोग कार्यक्रम में बिहार के जनता जनार्दन, जिसका कहीं कामों में बाधाएं आती है, परेशानियां आती हैं, वो कामों को लेकर के सीधे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सभी मंत्रियों को सहयोग कार्यक्रम में बैठ करके जनता जनार्दन की सेवा करने का, उनकी बातों को सुन करके त्वरित निष्पादन करने का ये अवसर मिलता है। तो कहीं सीओ, कहीं वीडियो, कहीं थाना, छोटे छोटे कामों को लेकर के लोग आते हैं, उनके कामों को हम लोगों ने निष्पादन करते हैं। जो लगातार पीएमसीएच वाले मुद्दे पर विपक्ष हंगामेदार लगातार दलित बच्ची के साथ जो कुछ हुआ है, विपक्ष कह रहा है कि सरकार नाकाम है, स्वास्थ्य सेवाएं नाकाम हो गई गुजरात। दुर्भाग्य है, अगर इस तरह की घटना घटती है तो उस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनीति करने का कोई जगह नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, मैं भी एक दलित परिवार में जन्म लेकर के आज सरकार के मंत्रिपरिषद सदस्य होने के नाते विपक्ष के नेता से श्री तेजस्वी यादव जी से जानना चाहता हूँ
जरा ये भी तो बताते कि बिहार में 38-39 जिले में अगर इस तरह की अप्रिय घटना घटती है तो अपराध कौन है, अपराधी का नाम भी थोड़ा बताते। अगर 10 अगर हत्याएं हो रही है, 5 हत्याएं हो रही है, तो हत्या के पीछे अपराध कर्मी कौन है? अगर पुलिसिया कार्रवाई करती है तो अपराध कर्मी को पता चलता है कि महागठबंधन का ही संरक्षण प्राप्त है। ये दुर्भाग्य है, इस पर राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं है। कहीं इस तरह की अगर घटना घटती है तो त्वरित एनडीए की सरकार में पुलिस महकमे कार्रवाई करती है, एफआईआर होता है और पुलिसिया कार्रवाई करने के साथ साथ आपने देखा होगा कि जो भी अपराधी है उसके घर पर बुलडोजर भी चलाया जा रहा है। तो जनता का जनादेश एनडीए के पक्ष में, और जनता एनडीए जनादेश लेकर के जनता के गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री